नमस्कार, मैं हूँ ईरा और आप देख रहे हैं अनसीन सत्य। इंसानी फितरत भी कितनी अजीब होती है। कभी हम किसी के लिए जान देने की बात करते हैं तो कभी उसी जान को अपने हाथों से मसल देने में हमें एक पल की हिचक महसूस नहीं होती। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला, जो अपनी शांत आबो हवा के लिए जाना जाता है, वहाँ की सन्नाटे को एक ऐसी चीख ने चीर दिया जिसकी गूंज आज भी वहाँ के खेतों में महसूस की जा सकती है। ये कहानी किसी फिल्मी पर्दे की उपज नहीं है, बल्कि उस कड़वी और बदबूदार सच्चाई की है जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को कीचड़ के ढेर में तब्दील कर दिया। हवा में एक अजीब सी नमी थी। जांजगीर की वो सुबह, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। आसमान पर लालिमा और काले बादलों का एक अजीब सा संगम था। पिपरा और बरगांव के बीच फैले वो गीले खेत, जहां धान की खुशबू होनी चाहिए थी, वहां से उस सुबह मौत की सड़ान धा रही थी। दूर कहीं एक कौवा चिल्ला रहा था, मानो वो नीचे बिखरी उस खौफनाक हकीकत की गवाही दे रहा हो। खेत की पगडंडियों पर जमे उस काले कीचड़ में कुछ ऐसा पड़ा था जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। एक 22 साल की लड़की, पूजा महंत, उसकी लाश वहां पड़ी थी। उसके जिस्म पर सलीके से सजे वो कपड़े अब मिट्टी और गंदगी से सने हुए थे। उसके चेहरे पर वो मासूमियत अब जम चुकी थी और उसकी आंखें, जो कभी सपनों से भरी होती थीं, अब पथरा गई थीं। पूजा एक साधारण लड़की थी। उसकी हंसी में एक खनक थी और उसकी बातों में एक भोलापन। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस शख्स को उसने अपना दिल दिया, जिस पर उसने दुनिया से ज्यादा भरोसा किया, वही शख्स उसकी आखिरी सांसों का सौदागर बनेगा। प्रवीण प्रकाश चंद्र, एक ऐसा नाम जो अब इस इलाके के लिए नफरत का पर्याय बन चुका है। प्रवीण और पूजा का रिश्ता, जो शुरू तो मोहब्बत के दावों के साथ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उस पर शक की काई जमने लगी थी। प्रवीण के दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुला रहा था। उसे लगता था कि पूजा उससे कुछ छिपा रही है। वो रात रात भर जागकर पूजा के फ़ोन कॉल्स का हिसाब लगाता, उसकी एक एक मुस्कुराहट के पीछे कोई गहरा राज ढूंढने की कोशिश करता। शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को धीरे धीरे हैवान बना देती है। प्रवीण को लगने लगा था कि पूजा का किसी और के साथ चक्कर है। वो पूजा के करीब रहना चाहता था, लेकिन उसका प्यार अब एक दम घोंटने वाली कैद बन चुका था। पूजा को इस बात का इल्म था कि प्रवीण बदल रहा है, लेकिन वो इसे उसकी फिक्र समझकर नज़रअंदाज करती रही। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उस दिन त्योहार का माहौल था। हर तरफ रोशनी थी, पटाखों की आवाज़ें थीं और लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। पूजा भी अपने परिवार के साथ खुश थी, लेकिन प्रवीण के भीतर एक अलग ही जंग चल रही थी। उसके मोबाइल की स्क्रीन पर जलती बुझती लाइटें और पूजा के साथ हुई आखिरी बहस उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसने फैसला कर लिया था। उसने तय कर लिया था कि अगर पूजा उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी और की भी नहीं रहेगी। सुबह के करीब 4 बज रहे होंगे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा था। पूजा को एक फोन आता है, दूसरी तरफ प्रवीण था। उसकी आवाज में वो पुराना दर्द और मिलने की तड़प थी। पूजा, जो शायद एक आखिरी बार सब कुछ ठीक करना चाहती थी, चुपचाप अपने घर से निकल पड़ती है। ठंडी हवाएं उसके दुपट्टे को सहला रही थीं। उसे लगा था कि ये मुलाकात उनकी दूरियों को खत्म कर देगी। वो पिपरा और बरगांव के उन सुनसान खेतों की तरफ बढ़ रही थी, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। खेतों के बीच बनी वो कच्ची पगडंडी, जहां पैर रखते ही जूता कीचड़ में धंस जाता था, वहां प्रवीण खड़ा था। अंधेरे में उसकी आंखें जल रही थीं। जैसे ही पूजा उसके करीब पहुंची, बातों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन वो बातें प्यार की नहीं थीं। प्रवीण के मुंह से गालियां और तोहमतें निकल रही थीं। वो चीख रहा था, तुम किससे बात करती हो? तुम मुझे धोखा दे रही हो। पूजा ने सफाई देने की कोशिश की। उसने बताया कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है, लेकिन प्रवीण के सिर पर खून सवार था। बहस बढ़ती गई। सन्नाटे में उनकी आवाज़ें टकरा रही थीं। अचानक प्रवीण ने पूजा का गला पकड़ लिया। पूजा की आंखों में दहशत उतर आई। उसने प्रवीण के हाथों को झटकने की कोशिश की। उसके नाखूनों ने प्रवीण के हाथों पर निशान छोड़ दिए, लेकिन उस हैवान की पकड़ और मजबूत होती गई। पूजा का दम घुटने लगा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और भागने की कोशिश की, लेकिन गीली मिट्टी और कीचड़ ने उसके पैरों को जकड़ लिया। वो लड़खड़ाई और सीधे खेत के गहरे कीचड़ में जा गिरी। प्रवीण ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। वो उस पर टूट पड़ा। उसने पूजा के बाल पकड़े और उसका चेहरा उस काली बदबूदार मिट्टी और कीचड़ में धकेल दिया। पूजा तड़प रही थी। उसके हाथ पांव हवा में चल रहे थे। वो अपनी जान की भीख मांगना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह में सिर्फ कीचड़ जा रहा था। प्रवीण ने अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन को नीचे की तरफ दबाए रखा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट।
पूजा का शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। उसके संघर्ष की वो आवाज़ें अब शांत हो चुकी थीं। कीचड़ के उस ढेर में एक मासूम जिंदगी खामोश हो गई थी। प्रवीण वहां से भागा नहीं, वो अपनी इस जीत को निहार रहा था। लेकिन जैसे ही होश आया, उसे कानून का डर सताने लगा। उसने अपने भाई लव प्रकाश चंद्र और अपने एक दोस्त केशव चंद्र को फोन किया। ये तीनों मिलकर उस लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि इस कीचड़ में ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। उन्होंने सबूत मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की। पूजा के मोबाइल को दूर फेंक दिया गया, उसके सामान को इधर-उधर किया गया ताकि ये सब एक हादसा या किसी अनजान का हमला लगे। लेकिन कुदरत का अपना ही इंसाफ होता है। सुबह जब गांव वालों ने खेत में वो मंजर देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। नवागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की नज़रों से कुछ नहीं छुपता। उन्हें वहां कुछ ऐसे निशान मिले जो बता रहे थे कि ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि नफरत का एक चरम रूप था। पुलिस ने जब पूजा के कॉल डिटेल्स खंगाले तो आखिरी कॉल प्रवीण का ही था। जब प्रवीण को हिरासत में लिया गया तो पहले तो वो टूट गया, रोने लगा, नाटक करने लगा। लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और उसे उसके भाई और दोस्त के बयानों से घेरा तो उसके पैर उखड़ गए। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी प्रेमिका का सिर कीचड़ में तब तक दबाए रखा जब तक उसकी धड़कनें बंद नहीं हो गईं। आज वो खेत सूना है। वहां फसलें तो उगेंगी, लेकिन उस मिट्टी की गंध में आज भी पूजा की वो आखिरी चीख और प्रवीण की वो हैवानियत महसूस की जा सकती है। एक रिश्ता जो भरोसे की बुनियाद पर खड़ा होना चाहिए था, वो शक की आग में जलकर राख हो गया। पूजा अब नहीं है, लेकिन उसकी ये कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो प्यार और पागलपन के बीच की लकीर को नहीं पहचान पाते। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है इस सच्चाई ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।